नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को शुभ संध्या। फटाफट जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आइए देखते हैं। हम सब एकदम जबरदस्त तरीके से हम सब पढ़ेंगे और देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। रोज बच्चे चिल्लाते हैं, सर करंट नहीं मिल रहा, करंट नहीं मिला। अरे मैं रोज तो करंट देता हूं बाबू, दोनों मीटिंग दे रहा हूं, ठीक ना, फिर भी करंट, अरे स्पेशल करंट आएगा तभी। चलिए इसकी भी शुरुआत जल्द ही आप सबके सामने मिल जाएगी, करंट रोज के, ठीक ना। तो आइए शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को हम सब देखते हैं, ठीक। तो चलिए ये रहा आपके सामने है पहला ही प्रश्न कि मई 2022 ईस्वी के में किस दिन को अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में, ठीक ना, किस तिथि को अग्निशामक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। 4 मई को, 5 मई को, 2 मई को या 6 मई को। तब आप सब शानदार तरीके से प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। वैसे आप सबको बता दूं कि 1999 ईस्वी से अग्निशामक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए जाने के परंपरा की शुरुआत हुई है, ठीक ना। तो चलिए ये आप कह सकते हैं कब से इसकी शुरुआत कब से हुई। तो शुरुआत बच्चा 1999 ईस्वी से आपको इसकी शुरुआत की गई, ठीक। तो कह सकते हैं कि लगभग आपको जो है 30 वर्षों से निरंतर अग्निशामक अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए निम्न में से कौन वेस्ट इंडीज के आपको वनडे और 2020 के नए कैप्टन बनाए गए हैं या नया कप्तान बनाया गया है। तो किरेन पोलार्ड जो थे, इनके संन्यास लेने के बाद आपको कौन बनाए गए हैं? सिम्ब्रो हैथमेयर बनाए गए हैं, निकोलस पूरन बनाए गए हैं, या रोबर्मन पावेल बनाए गए हैं, या रोमारियो सेफर्ड बनाए गए हैं। तब आप बताइएगा कि 2020 के वेस्ट इंडीज के नए कप्तान के रूप में निकोलस पूरन का चयन किया गया है। यानी निकोलस पूरन जो है ये वेस्ट इंडीज टीम के नए कप्तान हैं, जबकि किरेन पोलार्ड जो थे ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए। वर्तमान में ये आपको आईपीएल, मुंबई आईपीएल से ये खेलते थे, यहाँ से भी इन्होंने अपने जो है कि खेल करियर को समाप्ति की घोषणा कर दी है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक ना, कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या पंजाब में? तो बताइएगा कि मुख्यमंत्री, ये सब करंट के क्वेश्चन है बच्चा। जितना मैं आप सबको अभी 3-4 जितने क्वेश्चन हुए सारे के सारे करंट से हैं और ये मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य जो कि आपको मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, सभी को पता है। और भूपेंद्र सिंह बघेल जो है यहाँ के वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और बघेल साहब जो है आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में है, ठीक। तो ये आपको यहीं पे छत्तीसगढ़ से एक और पूछता है, इंद्रावती आपको अभयारण्य, ये भी छत्तीसगढ़ में है। आपको नियाग्रा जलप्रपात, ये भी आपको यहीं पे मिलता है। तो कई महत्वपूर्ण बातें आप सबको छत्तीसगढ़ से देखने को मिलता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ भारत में टीन के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। 6 से 36, 6 से 6 यानी 3 से 6 दीजिए, यही छत्तीसगढ़ आपको है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, ये आपको 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई करंट में भी ये वीवीआई करंट है, ठीक ना। ये बहुत बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। ये आपको 143वां स्थान है, 150वां स्थान है, या 160वां स्थान है, या 170वां स्थान है? तो बताइएगा कि 150वां स्थान आपको जो है ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का है। ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपको जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा आपको जो है ये जारी किया जाता है। जारी करने वाले आपको संस्था मानी जाती है, जारीकर्ता संस्था, ठीक ना। ये बातें आप सबको याद रखना चाहिए, याद रखे रहेगा, कोई भी व्यक्ति इस तरह से गलतियां नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता? हरियाणा ने, गोवा ने, भोपाल ने, भोपाल राज्य तो है नहीं भैया, मध्य प्रदेश होना चाहिए, ठीक ना, या उत्तर प्रदेश ने। तब बताएगा कि अच्छा कहां शुरू हुआ है, जीता नहीं, कहां पे किस राज्य में शुरू हुई है, तो बताइएगा कि यह शुरुआत जो है गोवा में आपको जो है इसकी शुरुआत की गई है। कहां पे? गोवा में आपको इसकी शुरुआत हुए है। आपको 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप, यानी पूछता है चैंपियनशिप अवार्ड किससे संबंधित है, तो बताइएगा कि क्रिकेट से भी है, फुटबॉल से भी है और हॉकी से भी है, ठीक। वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से वीडियो की क्लास आपको दिए गए हैं। आप इसे शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम सब अगले महत्वपूर्ण बातों की ओर चलते हैं। ये रहा, किसे मई 2022 में गूगल ने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, VVI प्रश्न है, ठीक। तो ये सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? सहज मल्होत्रा को, अर्चना गुलाटी को, अंशु प्रकाश को या हर्षवर्धन श्रृंगला को? तो बताइएगा अर्चना गुलाटी जो है यही आपको जो है गूगल के नए सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक ना। अब गूगल के विषय में बताने की जरूरत आप सबको है क्या? तो गूगल के विषय में आप सब बताइएगा, ठीक ना। वर्तमान में इसके CEO कौन है? वर्तमान CEO इसके कौन है? इसका मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय कहाँ है? और इसकी स्थापना कब हुई, ठीक ना। स्थापना कब हुई, ये सभी कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे जवाब, क्योंकि सारा पका पकाया माल खाने की आदत हो गई है आप सबकी। अब इसमें आप सब सुधार करिए, पका पकाया ही सिर्फ खाइए नहीं, कुछ पढ़िए भी, ठीक ना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इन तीनों सवालों का जवाब आपसे चाहिए, ठीक। ये तो भारतीय मूल के ही हैं गूगल के, ठीक ना। मुख्यालय अमेरिका का फेमस जगह जहां सभी आपको IT सेक्टर का मुख्यालय है। स्थापना भर आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी। किस देश की बैडमिंटन टीम, ठीक ना, ने अपने कई खिलाड़ियों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद आपको 8 मई 2022 में शुरू होने वाले थॉमस कप के फाइनल्स के 32वें चरण से हटने का फैसला लिया है? न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्राजील या भारत, इनमें से कौन सा देश है? तो बताइएगा न्यूजीलैंड देश है आपको, जिसने थॉमस कप, जो कि बैडमिंटन से संबंधित कप माना जाता है, इससे हटने का फैसला लिया है। क्या जबरदस्त गर्मी है, एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से, एकदम पसीने जबरदस्त चल रही है, लाइट कट गई है, ठीक ना। तो ये आप सबके लिए है। निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए आपको किया जाता है? द्रवित प्राकृतिक गैस को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को, या द्रवित पेट्रोलियम गैस को, या संपीड़ित पेट्रोलियम गैस को? तब सभी को पता है कि संपीड़ित पेट्रोलियम गैस नहीं, ये द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे LPG कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से हम जानते हैं। और इसमें सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन, आपको ब्यूटेन की सर्वाधिक मात्रा इसमें पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है कि ब्यूटेन सर्वाधिक मात्रा में
पाया जाता है, ठीक ना। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बातें आप सबको और बताना चाहता हूं, एलपीजी में जो गंध आती है ये मिथाइल मरकैप्टन के कारण, किसके कारण, तो मिथाइल मरकैप्टन के कारण आपको एलपीजी में यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आपको जो है महक होती है, ठीक ना। बड़ा ही बदबूदार आपको महक जो समझने को आता है वो आपको इसके कारण ही होता है। हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, आपको ईवीएस की दृष्टि से देखेंगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में, तो बताइएगा कि हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष के, हर वर्ष के 1 दिसंबर को, कितने तारीख को, 1 दिसंबर को हार्नबिल दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है। 1 दिसंबर हार्नबिल दिवस। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है, ये केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में या केरल में, तो बात कर रहा है भारत में, तो भारत में बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। और अब हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में भी आपको केसर के उत्पादन शुरू कर दिया गया है। साथ साथ ही कर्नाटक के मैसूर जो स्थान है, मैसूर में भी आपको केसर की खेती भारत में प्रारंभ है। केसर जिसे आपको जो है कि अंग्रेजी में सेफ्रॉन बोलते हैं और इसे ही सेफ्रॉन क्रांति जो है, क्रांति ये किससे संबंधित है, तो केसर के उत्पादन से संबंधित सेफ्रॉन क्रांति है। और आपको जो है विश्व में केसर के उत्पादन में, विश्व में आपको उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो ईरान है, ठीक ना। ईरान जो है ये आपको केसर के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, ये यूपी ट्रिपल एस से वीडियो का शानदार क्लास आप सबके समक्ष जबरदस्त तरीके से, साथ ही साथ सुपर टेट के भी बैच हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से संचालित है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आप सबके सुनहरे भविष्य में ये काफी लाभदायक भी होगा। नेक्स्ट, पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों में किससे फैलता है, ये पूछ रहा है। मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी से या वायु से, तो इसमें पीला बुखार जिसे हम आपको पित्त ज्वर कहते हैं ये आपको मादा मच्छर के काटने से होता है। और मादा एनाफ्लीज एनाफ्लीज बता रहे हैं, एडीज मच्छर, ठीक ना, एडीज मच्छर के आपको काटने के कारण है जो है पीला बुखार, जिसे हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं, और आपको यही होता है, ठीक ना, ये आपको होता है। ये आपको पीला बुखार जो है ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो मकर रेखा एवं कर्क रेखा के बीच के देशों में, एवं कर्क रेखा के बीच के देशों में यानी आप देखोगे तो ये आपको विश्व मैप पर ये 23.5 जीरो, यानी ये पूरा क्षेत्र जो है इसी क्षेत्र में आपको सबसे अधिक देखने को मिलता है, ठीक ना। ये इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, मकर रेखा एवं कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में, ठीक ना। चलिए, रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है, ये प्लेटलेट्स की कमी से, आरबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी से या ऑक्सीडेंट की कमी से। तो रक्त अल्पता जिसे इनीमिया बोलते हैं कि स्थिति आपको डब्ल्यूबीसी की कमी से नहीं, आरबीसी की कमी से आपको होता है, ठीक ना। आरबीसी का इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण जो है
अस्थि मज्जा में, कहां पे, अस्थि मज्जा में आपको इसका निर्माण होता है। और बात की जाए इसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं, यानी WBC का कब्रिस्तान कौन है, तो प्लीहा, प्लीहा या स्प्लीन, ठीक ना, स्प्लीन जो है स्प्लीन, स्प्लीन जो है ये इसका कब्रिस्तान माना जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है, तो आप बता सकते हैं जीवन काल इसका जो है बच्चा ये 120 से 124 दिन आपको जो है WBC का कार्यकाल होता है, RBC का कार्यकाल होता है। RBC का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। और लाल रंग का कारण क्या है, तो लाल रंग का कारण आपको जो है, रंग का कारण जो है क्या होता है, तो आपको जो है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में आयरन की उपस्थिति होती है। तो ये सारी बातें आप सबके लिए है, ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। बिजली की मोटर रूपांतरित होती है किस में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करती है, या तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बिजली की मोटर रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को आपको जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये फैराडे का नियम है, या फैराडे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन, ठीक ना, सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है, तो इसे कह सकते हैं नींबू पानी, ठीक ना। नींबू पानी को है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, नींबू पानी। और डिहाइड्रेशन में ये बड़ा ही लाभदायक होता है नींबू पानी, ठीक। तो ये आपको इसे सामान्यतः नींबू पानी के नाम से आपको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा, आपको वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा को है धावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो इसे धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब धोने वाला कपड़ा, धोने वाला सोडा। ये आपको जल के कीटाणु के शोधन के लिए ना, पकाने के लिए ना, कठोर जल को नम करने के लिए, यही बिल्कुल सही है, कठोर जल को नम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये आपको जो है इसे इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक, इसे Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जानते हैं। और ये किस प्रकार का होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा क्षारीय होता है, ठीक ना। क्षारीय होने के कारण ही आपको जबरदस्त तरीके से ये मिलेगा, ठीक। कपड़ा वपड़ा धुलने में ये आपको जो है आसान होता है। राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये बड़ा ही लाभदायक है। क्या गजब के लाइट कटी है बच्चा, एकदम पसीने से आदमी लथपथ हो गया है और लाइट का कोई आने का उम्मीद नहीं है। क्योंकि आप सबको क्लास रोज मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसे भी आप सब घबरा के आधा तो जान ऐसे ही ले लेते हैं फोन करके, ठीक ना। चलिए शुक्रिया कि आप सब इतने सजग हैं, होना भी चाहिए। और क्योंकि जीवन मिला है तो अच्छे से हम सबको व्यतीत करना चाहिए, ठीक। तो चलिए आगे जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए अगला ही प्रश्न नेफ्रोलॉजी से के साथ जुड़ा है, जिगर के साथ, फेफड़ा के साथ, गुर्दा के साथ
या आपको ग्रहणे के साथ, गुर्दा के साथ। नेफ्रोलॉजी जो है ये हमेशा किसके साथ जुड़ा है, तो गुर्दा के साथ आपको जो है किडनी जिसे बोलते हैं ये इसी के साथ आपको जुड़ा रहा है, ठीक ना, नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट देखिए आप नेफ्रोलॉजी, ये 2 बार प्रश्न आ गया है, यहां पर भी आप गुर्दा के साथ नेफ्रोलॉजी को कर लीजिएगा, ठीक, ये 2 बार प्रश्न रिपीट हो गया। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तब आप क्या जवाब देंगे, तो पहले हम सब इसरो के विषय में देखते हैं। इसरो की स्थापना यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। इसकी स्थापना जो है ये कब किया गया, इसरो की स्थापना, तो बताइएगा 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया। 15 अगस्त 1969। जब आपसे पूछे कि आपको जो है कि हाँ स्थापना के बाद इसका मुख्यालय कहाँ है, तब बताइएगा मुख्यालय ये आपको कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। जब आपसे पूछे कि इसके जनक कौन थे, स्थापना के जनक, तो आप बताइएगा विक्रम साराभाई, ठीक ना, विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई है इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे, ठीक ना। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में आपको के सिवान के जगह में हाल ही में आपको जो है सोमनाथ, डॉक्टर सोमनाथ, आपको जो है डॉक्टर यश सोमनाथ इसके आपको अध्यक्ष बने हैं, ठीक, डॉक्टर यश सोमनाथ, डॉक्टर यश सोमनाथ, ये सोमनाथ आपको जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है और जबरदस्त तरीके से आप सब पढ़ते चलिए, समझते चलिए, यही आपके सुनहरे भविष्य के लिए लाभदायक भी होगा, ठीक ना। तो एकदम घबराइए नहीं, हम सब बने हुए हैं आपके साथ और आपके भविष्य के साथ हम लोग लगे हुए हैं और एकदम तैयारी आप सबके अति उत्तम होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किससे संदर्भित है, ये भारत स्टेज उत्सर्जन मानक ये वाहनों में होने वाले प्रदूषण से या औद्योगिक प्रदूषण से या जल प्रदूषण से या मिट्टी प्रदूषण से, ये आपको ईवीएस का प्रश्न है, ईवीएस, ठीक ना, ईवीएस से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न के श्रृंखला है। तो बताइएगा वाहनों में होने वाले प्रदूषण से संबंधित भारत स्टेज उत्सर्जन मानक जिसे बीएसएल बोलते हैं, ठीक ना, बीएसएल, आपको 1 2 3 4 5 6 बीएसएल शायद 5th चल रहा है, 6 चल रहा है, बीएसएल 6 जो है ये वर्तमान में चल रहा है। और यदि आपके पास नहीं है बीएसएल का प्रमाण पत्र तो आपके गाड़ी की चालान हो जाएगी। और बीएसएल 6 में देख रहे होंगे कि 2 व्हीलर की लाइट डायरेक्ट है ना, तो ये सारी बातें, पहले लाइट जलाना पड़ता था, अब दिन में भी जलता है, ये बातें। जब दूध खट्टा हो जाता है तो का उत्पादन होता है, किसका, लैक्टोज का। तो लैक्टोज तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टोज अम्ल पाया जाता है। अम्ल क्या है, तो लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज अम्ल पाया जाता है, ये बात तो सही है। लेकिन उत्पादन में खट्टा होने में लैक्टिक एसिड, ठीक ना, लैक्टिक एसिड जो है ये आपको इसके लिए उत्तरदायी होता है, लैक्टिक एसिड। चलिए शायद लाइट आ गई है एकदम। नेक्स्ट देखिए, ये आपको हिंदी इंडिविजुअल जबरदस्त तरीके से शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के आप सबको श्रृंखला मिलेगी और आप सब जल्दी से फटाफट जो है इसे आप पढ़िए और देखिए, ठीक ना। 1 मिनट लाइट को सही कर ले बाबू, बहुत भीग गया हूं। देखिए नर्मदा नदी का उद्गम कौन सा है, तो अमरकंटक पहाड़ी है, सह्याद्री पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी है या आपको जो है नीलगिरी पहाड़ी है। तो आपको अमरकंटक पहाड़ी से आपको जो है नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, कहां से,
अमरकंटक पहाड़ी से आपको नर्मदा का उद्गम हुआ है। ये बातें आप सबके लिए है। अब देखिए जब आएंगे तो ये अमरकंटक कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? एमपी में अमरकंटक है। और अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक आपको जो है इधर बहती है और ये आपको जो है नर्मदा है, और एक जो है इधर बहती है, ठीक ना। ये एक इधर बहती है, एक इधर, और एक जो है उसके और पहले आपको इधर से बहती है, ये आपको टोंस है और ये सोन है, ठीक ना। ये 3 नदियों का उद्गम जो है ये अमरकंटक है, अमरकंटक, ठीक। और ये सोन जो है ये गंगा नदी के सहायक नदी है, और टोंस जो है ये प्रयागराज में इलाहाबाद के समीप मिलती है, और ये पटना के समीप मिलती है। और ये जो है ये आपको नर्मदा नदी जो है, अब इसके विषय में हम सब जान लेते हैं। तो ये जो है रिफ्ट घाटी से बहती है, रिफ्ट घाटी से बहती है, एक पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, पश्चिम की ओर गिरने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर गिरने वाले सबसे लंबी नदी, ठीक ना, सबसे लंबी नदी आपको मानी जाती है। ये आपको भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी, ठीक ना। ये बातें, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई भैया ये आपको 1312 किलोमीटर है, जिसमें से 1077 किलोमीटर जो है ये एमपी में बहती है, साथ ही साथ आपको नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, गुजरात के जीवन रेखा के नाम से आपको जाना जाता है। और तो और नर्मदा पर है धुआंधार जलप्रपात इसी पर स्थित है। भेड़ा घाट आप लोग जानते होंगे, जबलपुर में भेड़ा घाट, ठीक ना, ये जबलपुर में इसी पर स्थित है। तो ये आपको ये इसकी प्रमुख बातें हुई, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबको पता है, इतनी बातें लर्न करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपको उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या उत्तराखंड में, तब आपको जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है भैया, ठीक ना। लगभग 10 राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको जो है यही है। यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में कान्हा, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पे आपको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपको फूलों की घाटी, ये सब उत्तराखंड में है। तो ढेर सारे आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलेंगे, और आप शानदार तरीके से प्रश्नों को करिएगा, ठीक ना। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज क्या होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे गीगाबाइट, टेराबाइट, योटाबाइट या पेटाबाइट, तो सबसे बड़ा जो होता है वो योटाबाइट के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी आपको योटाबाइट कहते हैं, ठीक ना। तो 1024 पेटाबाइट को योटाबाइट के नाम से जाना जाता है। चलिए, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को, एडा लेवलेस को, टिम बर्नर्स-ली को, स्टीव बोजियफ को। तब बताएगा कि दुनिया का पहला आपको प्रोग्रामर जो है ये आपको एलन ट्यूरिंग
एलन ट्यूरिंग जो है ये दुनिया के आपको पहले एडा लेवलेस ये दुनिया के पहले आपको प्रोग्रामर माने जाते हैं, दुनिया के पहले प्रोग्रामर हैं। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। देखिए लाइट आई, समस्या एकदम बनना चालू हो गया। ठीक ना, तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये देखिए, निम्न में से कौन सी मकड़ी का अध्ययन है? ऑर्निकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। तब बताएगा मकड़ियों का अध्ययन जो है ये आपको अर्कनोलॉजी ये कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव शास्त्र का अध्ययन, मानव शास्त्र का अध्ययन जो है, या इसे ही हिंदी में नृविज्ञान बोलते हैं। नृविज्ञान आपको जो है यही एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। चलिए, ये रहा आपको नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप इसे परिचित कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी फायदेमंद भी होगा। बच्चा एकदम खूब मन लगाकर पढ़ते चलिए। साथ ही साथ सुपर टेट के भी बैच हमारी संस्था की ओर से आपको तैयार है। ठीक ना, 500 वीडियो लेक्चर, रिवीजन बूस्टर, क्विज विथ वीडियो सॉल्यूशन, डाउट सेशन, ये सभी बातें हैं। ठीक, देखिए भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया? ये किस शहर से राजधानी लाया गया? ये मुंबई से, मद्रास से, कलकत्ता से या मैसूर से? तो अंग्रेजों के शासन काल में आपको जो है कि कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी और कलकत्ता से ही दिल्ली आपको लाया गया। ये दिल्ली शहर को किसने बसाया? इसे बसाया किसने? तो ये कोई जानता है? तो बसाया किसने? तोमरों ने दिल्ली को बसाया और अपने राजधानी बनाई। इसे ढिल्लिका नाम दिया, दिल्ली का नाम ढिल्लिका दिया। लेकिन आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान ने तोमरों को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया। तोमरों के पराजय करने के बाद उन्होंने दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिए। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। ठीक ना, तोमरों को पराजित करने के बाद उन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया। अब देखो, अब 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार का आयोजन, ठीक ना, और इसी में आपको अरुणडेल समिति की सिफारिश पर, अरुणडेल समिति की सिफारिश पर, ठीक ना, इसकी राजधानी परिवर्तित कर दिया गया और 1912 ईस्वी में दिल्ली नई राजधानी बनी। दिल्ली नई राजधानी बनी। वैसे दिल्ली, आधुनिक दिल्ली को बसाने वाला किसे कहते हैं? तो आपको एडविन ल्यूटियंस को आपको आधुनिक दिल्ली का निर्माता बोलते हैं, या दिल्ली को बसाने का श्रेय आपको किसे है? तो एडविन ल्यूटियंस को और हर्बर्ट बेकर, एक और प्लस हर्बर्ट बेकर, ये दो मिलके दिल्ली को बसाया था। चाहे वो दिल्ली का संसद भवन हो, चाहे वह आपको रायसीना राष्ट्रपति हिल्स हो, चाहे वह आपको गेटवे ऑफ इंडिया हो, सॉरी इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया तो बॉम्बे में है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 14 फरवरी, 8 मार्च? तो बताइएगा कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स, AIDS, इसका फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये आपको विषाणु जनित रोग है। ठीक ना, विषाणु जनित रोग है। इसमें आपको महिलाएं वाहक होती हैं
और इसके जो वो होता है उसे विषाणु उसे HIV बोलते हैं, ठीक ना, HIV, ठीक ना। HIV विषाणु ये आपको जो है यह एड्स के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें रही। चलिए नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? वैसे आप सबको कई जगह पे पढ़ाया गया होगा और बताया भी गया कि आपको जब 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ, तेलंगाना का गठन हुआ, तो ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद ये आपको 2 राज्यों की राजधानी हुई। एक तो आपको तेलंगाना और दूसरा हैदराबाद, दूसरा आंध्र प्रदेश, ठीक ना, आंध्र प्रदेश। अब यहीं पे आप सब कह सकते हो, ये जो है कि कहा गया कि 10 वर्षों तक के लिए राजधानी होगी, दोनों की 10 वर्षों तक के लिए राजधानी, ठीक ना। लेकिन अब आपको बता दें कि 2021 ईस्वी से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। क्या हो गई है? अमरावती हो गई है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश में अब जिलों की संख्या भी बढ़ गया है। जिलों की संख्या ये भी बता दीजिएगा, जिलों की संख्या आपको अब कितना है? तो 13 पहले था प्लस 13 नया, अब 26 जिला जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीट जो है ये आप बात करोगे तो 25 सीट लोकसभा के है। अब देखो जनसंख्या के आधार पर आंध्र प्रदेश कैवां राज्य, ये कोई बता सकता है? किसी को याद है? अगर याद हो तो बताइए। जनसंख्या के आधार पर यह आपको 10वां राज्य है, ठीक ना, भारत का 10वां राज्य है। कोई जवाब नहीं दिया। और आपको जो है क्षेत्रफल के आधार पर ये आपको भारत का 7वां राज्य है। ये सब के सब याद रख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा नगर, ठीक ना, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो विशाखापट्टनम जो है, पट्टनम ये सबसे बड़ा नगर है। अमरावती को नरेंद्र मोदी के सपनों का नगर बोला जाता है। मोदी के सपनों का नगर, ठीक ना, सपनों का शहर के नाम से इसे जाना जाता है। अमरावती जो थी, ये अमरावती आपको 7 वाहनों की राजधानी थी, ठीक ना, राजधानी थी। यहाँ से अशोक के अभिलेख भी आपको प्राप्त हुए हैं। इतनी ढेर सारे बातें आपको मैंने बताई और उम्मीद यही करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से, गंडमाला जिसे घेंघा रोग कहते हैं, ठीक ना, ये घेंघा रोग, इसे ही घेंघा यानी गले का रोग, यही आयोडीन की कमी से आपको होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, ठीक ना। और आपको आयोडीन कहाँ पाया जाता है? तो लाल शैवालों में सबसे अधिक, ठीक ना, शैवालों में आपको जो है सबसे अधिक, शैवालों में सुखंडी रोग जिसे रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स, और बड़े लोगों में एस्ट्रोमलेशिया, ये बच्चों में होता है, ठीक, बच्चों में ये होता है। और मिलिशिया ये बड़े लोगों में होता है। ये किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से, ठीक ना, विटामिन डी की कमी से आपको जो है ये सुखंडी रोग, और रूसी आपको जो है ये कवकों के द्वारा, फंगी के द्वारा आपको रूसी बालों में होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। इसरो द्वारा निर्मित
पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो भारत ने इसरो के द्वारा पहला आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट जो थे गुप्त काल के महान विद्वान थे और गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्हीं के नाम पर आपको जो है आर्यभट्ट नामक पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। और एक कब प्रक्षेपित? तो 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट जो है इसके स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह भी था, ठीक ना। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह और प्रक्षेपित की बात की जाएगी तो 19 अप्रैल, शायद डेट देख लीजिएगा, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसे प्रक्षेपित किया गया था, ठीक। ये भारत का पहला उपग्रह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख भाई, यूपी पुलिस शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से और आप इसे जो है कि जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। 500 से अधिक वीडियो लेक्चर है, साथ ही साथ ई नोट्स पीडीएफ भी है, टेस्ट सीरीज और क्विज भी है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये लाभदायक भी होगा, ठीक। तो चलिए हम सब देखते हैं अगली महत्वपूर्ण बातों की ओर। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में, मैसूर में, श्रीनगर में या दार्जिलिंग में? ये ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन आपको जो है ये कहाँ है? तो बताइएगा कि ये श्रीनगर में स्थित है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन आपको जो है श्रीनगर में स्थित है। ये सब वन लाइनर के क्वेश्चन हैं और यदा कदा आते हैं, लेकिन परीक्षाओं में हमें आपको बाहर कर देते हैं। ये इतना ध्यान रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न हमें परीक्षाओं से बाहर करते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर के लिए आपको डिवाइस का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको जो है कीबोर्ड इनपुट है, माउस भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, लेकिन मॉनिटर जो होता है ये आपको जो है आउटपुट डिवाइस है। ये मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक ना। पूछ रहा है नहीं है कौन सा, तो माउस आपको इनपुट डिवाइस नहीं है। ये अमरेश सर के द्वारा आपको जो है जबरदस्त तरीके से बताया जा रहा है, आप इसे पढ़ते चलिए। निम्न में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? कीवी, स्पॉन्ज, स्टार मछली, फिश या थ्रेड वर्म? ये कौन सा है? तब बताएगा ये रीढ़ की हड्डी वाला जीव पूछ रहा है। ये आपको कीवी जो है ये रीढ़ की हड्डी वाला जीव माना जाता है, ठीक ना। रीढ़ की हड्डी वाला जीव कीवी है। नेक्स्ट देखो भाई, ये पीडीएफ का आपको हमेशा कहते हैं ना कि पीडीएफ निकाल लीजिए, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डाटा असिस्टेंस या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या प्राइम डाटा असिस्टेंट या प्राइम डिजिटल असिस्टेंट? ये आपको पीडीएफ, जल्दी से फटाफट आप सब जवाब दीजिए। देखते हैं कितने लोगों का जवाब पीडीएफ का सही विस्तार आपको जवाब के रूप में मिलता है। तब आप बताइएगा पीडीएफ का जो होता है ये आपको क्या होता है। जल्दी से कोई बताएगा तभी आगे की बातों को बताऊंगा, ठीक ना। तो जल्दी से आप सब बताइए, जल्दी से भैया, जल्दी। हाँ साइड में हूं। ये देखिए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये आपको जो है पीडीएफ का फुल फॉर्म आपको यही होता है, ठीक ना। ये आपको होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक या आपको भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत या पुनर्जागरण का, नव जागरण का
जागरण का पैगंबर, ये सभी चीजें आपको किसे कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले में, बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ठीक ना। आपको बता दें कि 1817 ईस्वी में इन्होंने आपको कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक ना, ब्रह्म समाज के स्थापना की। और जानोगे तो 1814-15 ईस्वी में इनके द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना की गई। बहुत ढेर सारा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा काम किया गया। और इनका 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई, ब्रिस्टल में मृत्यु। ठीक ना, मृत्यु इनके ब्रिस्टल नामक शहर में हुई। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा और आपके सुनहरे भविष्य के लिए। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके भविष्य के लिए ये फायदेमंद भी रहेगा। किक सिल्वर किससे संबंधित है? तो किक सिल्वर को आपको टाइटेनियम, मरकरी, प्लेटिनम या रेडियम, तो किक सिल्वर जो है ये आपको मरकरी से संबंधित है। ठीक ना, मरकरी। ठीक, मरकरी ट्यूबलाइट में आपको जो है दुधिया रंग क्यों होता है? मरकरी के कारण, मरकरी की अधिकता के कारण मिनीमाता रोग। ठीक ना, मिनीमाता रोग किसके कारण? तो मरकरी की अधिकता के कारण ही आपको मिनीमाता रोग होता है। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा भगवत सिंह, महाराजा जगजीत सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा आपको जो है हवा महल का निर्माण किया गया था। ये आपको जयपुर का हवा महल, वैसे दिल्ली में भी है लेकिन जयपुर का हवा महल आपको सवाई प्रताप सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? ये तो मोबाइल फोन का आविष्कार बच्चा ये मार्टिन कूपर के द्वारा आपको मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया। और ये महत्वपूर्ण बातें आप सबको पता होनी चाहिए। दुनिया का पहला मोबाइल आपको मोटोरोला दुनिया की पहली मोबाइल कंपनी है। ठीक ना, ये बातें भी आप सबको बताता चल रहा हूं। मोटोरोला आपको पहली मोबाइल कंपनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। थाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? ये थाईफोकल आविष्कारक साइंस से आप सब में एक प्रश्न, दो प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा सुपर टेट में। और बताएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने थाईफोकल लेंस का आविष्कार किया। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार, ये न्यूटन आइजैक न्यूटन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया और गति का नियम दिया गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना नदी है। ठीक ना, ये नदी आपको जो है नदी कृष्णा की सहायक है, कृष्णा की सहायक नदी है। सहायक नदी कोयना है। और कोयना बांध आपको राजस्थान के सतारा में है। ठीक ना, राजस्थान के सतारा जिले में आपको कोयना बांध स्थित है। ठीक, तो ये नदी घाटी परियोजना के तहत आपको जो है कोयना बांध का निर्माण 1964 ईस्वी में इसकी शायद आधारशिला रखी गई थी। अपने नजदीकी ऑर्डर करिए, नजदीकी दुकान से जाकर परचेज कर सकते हैं। एकदम जबरदस्त तरीके से
हमारी संस्था के द्वारा आपको जो है लेखपाल और वीडियो दोनों की बुक लिखी गई है। जल्द ही आपको सुपर टेट की भी बुक आने वाली है, ठीक ना। तो जल्द ही आपको सुपर टेट की बुक मिलेगी। एकदम जबरदस्त तरीके से लिखने का मैंने प्रयास किया है, आप सब इसे जरूर से पढ़िएगा, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या असम में? तो फूलों की घाटी ये आपको कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। जबकि कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे मिलेगा जम्मू कश्मीर में दांची ग्राम राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये आपको प्रसिद्ध है। असम में काजीरंगा मानस, ये सभी आपको असम के राष्ट्रीय अभयारण्य हैं। तो एक अभयारण्य, ये छोटे छोटे मगर मोटे प्रश्न हैं, ठीक ना। ओजोन सतह का क्षरण संबंधी अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक ना, प्रोटोकॉल ये कब आया था? तो 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और उसी के तहत 16 सितंबर को आपको जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। ओजोन परत जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में आपको ओजोन मंडल पाया जाता है और ओजोन परत जो है ये परावैंगनिक किरणों को रोकता है। परावैंगनिक किरणों को आपको जो है किरणों को रोकता है और इससे त्वचा कैंसर जैसी बीमारी से लोग बचते हैं, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ वृक्षारोपण करने के में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए किस राज्य ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है? कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। तब बताइएगा कि ऐसा काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपको जो है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी PWD के साथ एक समझौता किया गया है। मई 2022 ईस्वी में ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक ना। करंट का क्वेश्चन है मई 2022 में किस कंपनी ने एक आईटी सेवा माइंड्री अधिग्रहण किया है? यानी एक आईटी सेवा कंपनी को के माइंड्री का अधिग्रहण किया है। टेक महिंद्रा ने, विप्रो ने, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी ने या लार्सन एंड टिब्रो ने? तो लार्सन एंड टिब्रो के द्वारा आपको जो है एक आईटी सेवा कंपनी माइंड्री का अधिग्रहण किया गया है। अच्छा, माइंड्री ये कंपनी का नाम है। मैं कई बार सोच रहा हूं कि ये क्या पढ़ रहा हूं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस सरकारी विभाग में 6 मई 2022 को शैक्षणिक संस्थानों के लिए औषध नवाचार और उद्यमिता दिशा निर्देश जारी किए गए? औषध विभाग, डाक विभाग, कृषि विभाग या श्रम विभाग? तो किसके द्वारा उद्यमिता के निर्देश जारी किए गए हैं? तो बताइएगा औषध विभाग के द्वारा निर्देश जारी किया गया है, ठीक ना। तो ये शानदार तरीके से आप सबके लिए रहा। इस तरह एक शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त हुए। जबरदस्त तरीके से गर्मी और आप सब एकदम शानदार तरीके से बने रहे, इसके लिए ढेर सारी शुक्रिया। शुभ संध्या, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।